फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टराइजेशन का सेकंड पॉइंट, जो कि है मिडिल स्प्लिटिंग टर्म। इससे पहले वाले वीडियो में हमने कॉमन लेना सीखा था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जल्दी से उसको जाके देख लीजिए। तो अब हम इसको सीखते हैं कि मिडिल स्प्लिटिंग टर्म क्या होता है। जैसे कि आप इसके नेम से ही समझ सकते हैं कि इसमें कह रहा है कि जो मिडिल टर्म है, जैसे यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, तो जो मिडिल टर्म है उसको स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे करना है, क्या आना चाहिए, तो वो सब हम सीखेंगे। क्या है कि जैसे एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ पे वेरिएबल है और बी और सी कांस्टेंट है, तो हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट है, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का जो कांस्टेंट है उसका मल्टीप्लिकेशन हम पहले टर्म के कोफिशिएंट से करवाते हैं। जैसे ये एक्स स्क्वायर है तो इसके साथ जो भी 1 2 3 4 जो कोई भी रियल नंबर होगा उसका मल्टीप्लिकेशन हम यहाँ भी थर्ड टर्म के कांस्टेंट से करवाएंगे। और जो आंसर आएगा, जैसे 6 इंटू यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं दिया गया यानी कि 1, तो 6 इंटू 1 करवाएंगे तो जो सी का हम फैक्टर निकालेंगे। तो मान लीजिए सी का फैक्टर आता है पी एंड क्यू, तो हम पी और क्यू कुछ ऐसे प्लस या माइनस के फॉर्म में लिखेंगे कि उनको प्लस या माइनस करने पे बी आ जाए। मतलब पी प्लस क्यू, मान लीजिए कि अगर हम इन दोनों को प्लस करते हैं तो वो बी के इक्वल हो, जो थर्ड टर्म का जो कोफिशिएंट है उसके, जो सेकंड टर्म का कोफिशिएंट है इसके इक्वल हो। और जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो जिसका हमने फैक्टर निकाला है c इंटू 1 उसके इक्वल हो, तो हम c इंटू 1 इक्वल टू c लिख सकते हैं। तो अब हम इसके आगे क्या करेंगे कि हम वैल्यू पुट कर देंगे। क्या है वैल्यू, b को हम p प्लस क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p माइनस क्यू होगा तो p माइनस क्यू लिखेंगे। यहाँ पे हम प्लस कर रहे हैं, जैसे x का मल्टीप्लिकेशन b से हुआ है तो x का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों से, क्योंकि ये दोनों मिलके b बनते हैं। प्लस c को हम लिख सकते हैं p क्यू, p इंटू क्यू। मतलब अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे आगे फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो px प्लस qx प्लस pq। अब हम क्या करेंगे, जो 4 टर्म्स हैं इनको 2 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे। तो ये हमने एक टर्म बना लिया 2 टर्म्स का, और 2 टर्म्स का एक टर्म ये हमने बना लिया, ये साइन के साथ रहेगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे टर्म्स बने हैं उनमें हम कॉमन देखेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स में एक्स कॉमन है। हमें ध्यान देना है कि जो हम कॉमन ले रहे हैं मतलब कॉमन जो दोनों में सेम है, यहाँ पे भी एक्स है यहाँ पे भी एक्स है। एक्स स्क्वायर मतलब एक्स इंटू एक्स और यहाँ पे पी इंटू एक्स, तो एक्स दोनों में आ रहा है तो हमने एक्स को कॉमन लिया है। हम सबसे छोटी वाली वैल्यू ही कॉमन लेंगे। जैसे एक्स स्क्वायर है और एक्स है तो एक्स दोनों जगह है तो हम एक्स को कॉमन लेंगे, एक्स स्क्वायर को नहीं लेंगे। तो जो हमने कॉमन लिया है उसका डिवाइड हम दोनों टर्म्स से करवाएंगे, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई एक्स इक्वल्स टू आई का एक्स। अब पी एक्स बाई एक्स करवाएंगे, उसका डिवाइड करवाएंगे तो बचेगा प्लस पी। अब हम ऐसे ही सेकेंड टर्म में देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास कॉमन क्या है, प्लस प्लस दोनों साइड है तो हमने प्लस कॉमन ले लिया, और यहाँ पे कॉमन है क्यू जो कि दोनों में हम देख सकते हैं। तो अब हम जिसका हमने कॉमन लिया है उसका डिवाइड हम दोनों टर्म्स में करवाएंगे। तो क्यू एक्स बाई एक्स बचेगा, पी क्यू बाई क्यू पी बचेगा। अब हम देख सकते हैं कि हमारा ब्रैकेट में दोनों आंसर सेम है तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे, और जो हमने कॉमन लिया है x प्लस क्यू इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ये तो हमने समझ लिया कि आखिर फैक्टराइजेशन मिडिल स्प्लिटिंग टर्म होता कैसे है। अब हम इसे कुछ एग्जांपल से आसानी से इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अब हम तो जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3 एग्जांपल्स हैं यहाँ पे। पहला एग्जांपल है, इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 टर्म्स दिए गए हैं, हमको 4 को यहाँ पे स्प्लिट करना है। अब 4 को कैसे स्प्लिट करेंगे, क्या होना चाहिए वो उसको हम समझते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म 18 है, ये कांस्टेंट है, इसका मल्टीप्लिकेशन हम फर्स्ट टर्म के कांस्टेंट कोफिशिएंट से करवाएंगे। तो एक्स स्क्वायर वेरिएबल है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पे जो रियल नंबर होगा उससे हम 18 का मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। यहाँ पे कोई कोफिशिएंट नहीं दिखाया गया है, इसका मतलब कि 1 है, तो 1 इंटू 18 इसका 18 आंसर आएगा। जो भी हमारा मल्टीप्लाई करने में जो भी आंसर आया उसका हम फैक्टर निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे फैक्टर निकाल लेते हैं। तो ये हमारा आया है 2 3 3। इनको हमें 2 फॉर्म्स में करना है, किन फॉर्म्स में, पी और क्यू के फॉर्म में। तो हम इसको यहाँ पे जो हमारा थर्ड टर्म का जो कांस्टेंट है उसके पहले मतलब उसकी जो साइन है उसके हिसाब से हमें ये पता चलेगा कि हमें पी और जो क्यू है उनको हमें प्लस करना है या माइनस करना है। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है उसका
साइन प्लस है तो यहाँ पे हम समझ जाएंगे पी और क्यू को प्लस करना है। तो यहाँ पे हमको इन तीनों को पी और क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना है कि जब उनको हम पी और क्यू को प्लस करेंगे तो 4 आ जाए। तो कैसे करेंगे, जैसे है तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम इसको पी और क्यू के फॉर्म में ला रहे हैं तो उनको प्लस करने पे 4 नहीं आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे 18 नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन रॉन्ग है। ऐसे हम समझ जाएंगे कि देखिए जब पी और क्यू को इसको फॉर्म में लाएंगे तो किसी भी तरह से प्लस करने पे 4 नहीं आ रहा है, उसको मल्टीप्लाई करने पे 18 नहीं आ रहा है। तो हम इसको भी ऐसे हम समझ जाएंगे कि हमारा क्वेश्चन सही है या रॉन्ग है। तो ऐसे हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें हमें पहले क्या करना है, जो थर्ड टर्म है, जो थर्ड टर्म का कोफिशिएंट है उसका हम मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से करवाएंगे। तो 24 यहाँ पे कोई नहीं है मतलब 1, 24 का हम फैक्टर ले लेंगे, निकाल देंगे। तो ये हमारा आ गया 2 2 2 मतलब कि 2 × 2 × 2 × 3। अब हमको इनको पी और क्यू के फॉर्म में कुछ ऐसा लाना है कि देखिए यहाँ पे माइनस करने पे 5 आ जाए। माइनस कैसे करना है, देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है जो थर्ड टर्म का, उसका साइन क्या है, माइनस है। तो यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि हमें पी और क्यू को माइनस करना है। तो उसको हम कैसे करेंगे, जैसे हम इसको 4 जो है इसको हम 2 टर्म्स में डिवाइड करते हैं पी और क्यू के। तो देखिए जैसे होता है कि 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, ये बन गया 8 और 1 बन गया 3। तो हम अगर 8 - 3 करते हैं तो हमारा 5 आता है। और जब ये P है ये Q है और जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो भी हमारा -24 आता है। 8 × -3 = -24, मतलब कि ये बिल्कुल सही है P और Q के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। 5 को हम क्या लिख सकते हैं, 8 - 3 लिख सकते हैं। हमने लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन हुआ है 24, 8 × -3 p × q लिखेंगे ना यहाँ पे, तो -24 आ गया। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 8x दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -3x, यहाँ पे -24। अब हम जो ये 4 टर्म्स है इनको हम 2 टर्म्स में डिवाइड कर देंगे, एक टर्म ये, एक टर्म ये। हमें माइनस को भी साथ मतलब हमें साइन को भी साथ में लेकर चलना है। अब जब हम इसको डिवाइड कर देंगे टर्म्स में तो हम पहले टर्म में और दूसरे टर्म में दोनों में एक कॉमन देखेंगे। तो इसमें कॉमन क्या है, x² + 8x में x कॉमन है। x का डिवाइड हम दोनों से करवाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा 8। ऐसे हम सेकेंड टर्म में भी देख लेते हैं। तो इस दोनों में माइनस है तो माइनस यहाँ पे कॉमन। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे कोई x² x कुछ भी नहीं है, मतलब x नहीं है। तो यहाँ पे हम कांस्टेंट में देख लेते हैं तो कांस्टेंट में 3 है और 24 है। तो 3 खुद को भी डिवाइड करेगा, 24 को भी डिवाइड करेगा, इसलिए हम 3 को यहाँ पे -3 हमारा कॉमन आ गया। अब हम -3 का दोनों से डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे माइनस और ये 3 कट जाएगा, प्लस x यहाँ पे भी प्लस और 3 8 24। अब हमारा देख रहे हैं कि हमारे ब्रैकेट में आंसर दोनों सेम है तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो हमने कॉमन लिया है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। वैसे एक हम और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें भी हमें वही करना है। क्या करना है, थर्ड टर्म को फर्स्ट टर्म के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसका फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे 21 × 1 21, इसका हम फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 3 × 7, यहाँ पे एक P है, यहाँ पे 3 और 7 है, एक P है एक Q है। तो हमको इन दोनों को कुछ ऐसा माइनस करना है। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट का साइन माइनस है तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे, कुछ ऐसा माइनस करना है कि 4 आ जाए। तो हम देख सकते हैं कि 7 - 3 अगर करें तो 4 आएगा। तो हम अगर यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे यहाँ पे x भी था, हमने x गलती से नहीं लिखा था, तो यहाँ पे x का भी मल्टीप्लाई 7 - 3 से हो जाएगा। यहाँ पे -21। अब हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे 7 × x और यहाँ पे हमें माइनस का साइन लगा है तो 7 और 3 का मल्टीप्लाई जैसे हम x से करवाएंगे वैसे ही माइनस के साइन से भी करवाएंगे। तो माइनस × प्लस = माइनस और 7 × x = 7x। तो ये हमारा -7x हो गया। और अब माइनस × माइनस प्लस 3 × x 3x, तो ये +3x बन गया। यहाँ पे -21 एज इट इज उतार देंगे। उसके बाद
ये दो टर्म्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब हम कॉमन लेंगे तो इस x² माइनस 7x में x कॉमन है, तो अब हम दोनों का डिवाइड करवाएंगे x से, तो यहाँ पे x बचेगा, यहाँ पे 7 बचेगा। ऐसे हम इसमें भी करवाएंगे, तो इसमें हम प्लस का साइन लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे अगर हम प्लस का साइन लेते हैं तो यहाँ पे हमारा पहले टर्म में प्लस आएगा, दूसरे टर्म में 7 माइनस आएगा। ऐसे हम इसमें भी लेंगे। उसके बाद यहाँ पे 3 और 21 में 3 कॉमन है, कोई वेरिएबल है नहीं तो वेरिएबल कोई कॉमन लिया नहीं जाएगा। इसके बाद हम डिवाइड करवाएंगे तो हमारा x बचेगा, प्लस माइनस माइनस 21/3 डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे 7। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ब्रैकेट में अगर आंसर सेम है तो मतलब आंसर सही आ रहा है, तो हम इसको हम एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और जो हमने कॉमन लिया है उसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। हमें ध्यान देना है कि जो हमारा ब्रैकेट में आंसर आया है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तो इसका मतलब हमने कहीं गलती